सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 10वें नंबर का क्वेश्चन संधि का आता है। इसमें विकल्प आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन करके लिखिए। तो इसके 3 नंबर होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, 3 आते हैं, तीनों ही करने होते हैं। तो एक उदाहरण के लिए आप हमने ऑप्शन लिखे हैं, तो आप इस तरह से आता है, तो इसी तरह से आप देखेंगे कविश्वरः का संधि विच्छेद है। तो कविश्वरः का संधि विच्छेद है। आप थोड़ी सी मैं आपको पहचान बता दूं, जहां पर बीच में आ की मात्रा आए, बड़ी ई की आए, बड़े ऊ की आए और ये बड़ा री होता है इस तरह से, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है और उसको हम इन्हीं स्वर से अलग करते हैं। पहले और बाद में, प्लस के पहले और बाद में यही स्वर आता है। छोटा हो या बड़ा वो शब्द के ऊपर निर्भर करता है कि शब्द हम कैसे लिखते हैं। तो कवि ऐसे लिखते हैं कवि, और ईश्वर ऐसे लिखते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा कवि ईश्वर। तो आप विकल्प को लिखकर प्रस्तुत करेंगे, उत्तर लिखेंगे और कवि प्लस ईश्वर ऐसे लिखेंगे। दूसरा है महोत्सवः। तो महोत्सव है, इसमें गुण संधि है और इसकी थोड़ी सी पहचान आप ये देखिए, ए, ओ, अर और अल ये बीच में आते हैं। तो ए की मात्रा आए, ओ की आए और अर आए, तो वहां पर आप अलग जो करेंगे वो इसी में पता चल जाएगा। तो वहां गुण संधि होती है। अब जैसे यहाँ ओ की मात्रा आई है, तो महोत्सव, तो एक तरफ आएगा ए या आ, दूसरी तरफ आएगा ई, ऊ आदि। तो इसमें एक तो हो गया महा, ये गलत है, ये गलत है। अब हमारा कौन सा सही है? महा प्लस उत्सवः, क्योंकि उत्सव ऐसे लिखा जाता है और महा ऐसे लिखा जाता है। पित्रादेशः, इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें त्रय, तो ये यड़ संधि है। संधि के नाम तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोर्स में है तो संधि के अनुसार पहचान जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, ई को ये बना देते हैं, ऊ को वे, री को रे और री को ले। ये इसका नियम होता है, ये फार्मूला है। तो ये वे रे ले, तो जहां रे की आवाज आती है तो वहां पहले अक्षर पर री की मात्रा चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसके पहले ई, ऊ, री से पहले हमेशा आधा व्यंजन आता है, ये इसकी पहचान है। और उस आधे व्यंजन पर ये मात्रा चढ़ जाती है तो हमारा ये बन जाएगा। तो अब जैसे मैंने बोला रे, तो यहाँ पर ये री है, पितृ प्लस आदेश, तो इसका ऑप्शन होगा ये। इस तरह से हमें ध्यान रखना है और आगे आएंगे उसी हिसाब से मैं बता दूंगी। महोदय, तो यहाँ ये वाला फार्मूला चलेगा, महा प्लस उदय, ये भी ओ हुआ है, तो ये भी गुण संधि है। अब हमारा ये आ गया ये के पहले आधा अक्षर है, तो हमने आपको बताया था कि अगर ये के पहले आधा अक्षर हो तो ई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ते आधा है, तो इस पे ई की मात्रा लगा दी, प्रति ऐसे लिखा जाता है, और उत्तरम, इस तरह से इसका हो जाएगा प्रति प्लस उत्तरम। अब यह है लघु, ये घ है, तो इसका क्या होगा, लघु प्लस उत्तरम। तो यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ तो मिलकर बड़ा ऊ हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद है राजर्षि। तो पहले बोल के देखेंगे आप, राजर्षि, तो यहाँ अर की आवाज आ रही है, तो अर होता गुण में, तो इसका होगा सही विकल्प राजा प्लस ऋषि। जल्दी जल्दी बोल के देखेंगे, राजा ऋषि, राजा ऋषि, राजर्षि हो जाता है, तो अर की आवाज आती है, गुण संधि होता है। अब यह है पावकः, तो इसमें हमको ये अयादि संधि का है, ये आप ध्यान से देखिए। ए होता है उसको आय हो जाता है, आई होता है उसको आय हो जाता है, और ओ होता है तो उसको अब हो जाता है, और औ होता है तो उसको आव हो जाता है। यदि ये आपको आवाज आए, ये दिखाई दे, तो आय हो तो पहले वाले अक्षर पर ए की मात्रा लगा दीजिए, ये हो तो पहले अक्षर पर आई की मात्रा, जैसे ये इस तरह से लगती है, और अब हो तो इस तरह से लग जाती है, और आव हो तो इस तरह से। ये आप फार्मूला बहुत ध्यान से रखिए, कोई भी कठिन से कठिन शब्द आए आप कर सकते हैं अगर आपके माइंड में फार्मूले हैं। तो आव, तो पे पर औ की मात्रा लगा दी गई है, तो अकह बचा, क्योंकि अब तो वह तो हमारा इसका बन गया, तो इधर आवकय का कोई विकल्प आप निशान नहीं लगाएंगे, तो औ अकह। अब ये आ गया इस तरह से प्रत्युत्तरम की तरह, तो इसका हो जाएगा इति प्लस उक्तम, ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। अब ये आ की आवाज है, तो ये दीर्घ संधि का है, पुस्तक प्लस आल्य।
इसमें समान स्वर है ए और ए आ हो गया। अब ये आय है तो आय हमने आपको बताया था पहले अक्षर पर हमें ऐ की मात्रा लगानी है सही प्लस अकह, तो हमारा ये हो गया ए आदि का संधि का उदाहरण। इस तरह से आप सारी संधियों को बहुत ध्यान से देखेंगे और ये फार्मूले आप याद रखेंगे। थैंक यू।